There are a lot of expectations from the union budget, and to talk on this topic, we have homemakers from Delhi NCR, and we have professionals over here, and also students who will tell us what are their expectations from the budget. Okay, मैम आप बताइए सबसे पहले कि सब कुछ ठीक चल रहा है घर में आपके, बजट में है, बजट से बाहर है, या कुछ बजट एक्सपेक्टेशन में तो है, लेकिन बजट से बाहर तो हो ही जाता है। फिर घर, किचन, रसोई का काम संभालना, हमारा घर गृहस्थी तो मुश्किल हो ही जाता है बजट में। हर चीज़ पर टैक्स देना, महंगाई जो एक बार बढ़ रही है फिर नीचे नहीं आना है। तो क्या चाहते हैं आप? और बाकी वर्कर जो काम कर रहे हैं उनका तो नहीं बढ़ रहा है ना, किचन का तो बढ़ रहा है, तो फिर संभालने में तो मुश्किल होता ही है। अच्छा, तो क्या चाहिए मैम आपको फिर? अगर बजट ऐसे बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो क्या चाहिए? थोड़ा सा कंट्रोल ऐसा रहे ना कि ना हम जैसे मीडियोकर जो बीच के हो जाते हैं, प्रॉब्लम हम लोग को होती है ना, अपर लोअर इनको कुछ समझ नहीं आता, वो लोग तो जैसा चला रहे हैं, बट प्रॉब्लम हम जैसों को होती है, जो हम क्या बोल सकते हैं मिडिल क्लास के हैं। अब जाते हैं, टमाटर है 80 रुपये, 120 रुपये किलो, तो बजट में चाहे हस्बैंड भी कमा रहे हैं, बट उनका तो नहीं बढ़ रहा ना, अर्निंग्स इतनी नहीं है। वो मुझे अपना बजट देते हैं, मेरा बजट उनसे ज़्यादा हिल जाता है। तो बजट के लिए तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा कि हम ही लोग परेशान हैं। अगर घर परेशान है तो सारा देश परेशान है। जब और आप कह रहे थे कि वैसे आप खुश हैं? खुश हैं, जो जैसा होगा वैसे खुश है। महंगा होगा तब भी खाएंगे, सस्ता होगा तब भी खाएंगे, खाना तो पड़ेगा ही। और यही प्रॉब्लम है कि खाना पड़ेगा, सबको पता है कि हमें खाना है ना, इसलिए वो काम बढ़ता ही रहेगा, घटना तो कुछ है नहीं हमारे लिए भी तो सोच ले कोई, वो सोचता नहीं है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी बजट से आपकी क्या है? सबसे बड़ी प्रायोरिटी पूरे देश को देख लेंगे अगर आप, तो सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा तो मेरे देश के ही लिए सब कुछ अच्छा होना चाहिए, तब मेरा अच्छा होगा। जब मेरा देश अच्छा है, मेरा देश, सिर्फ मेरा देश, मुझे अमेरिका अच्छा नहीं करना, मुझे कोई देश नहीं अच्छा करना, मुझे मेरे देश से मतलब है, मुझे अपने देश से अच्छा करना है। मेरे देश में सब कुछ अच्छा है तो हम खुश। ठीक है, आप बताइए मैम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुधा तायल है। जी। तो देश के लिए ही मैं भी चाहूँगी, मुझे भी यही है कि देश में सिक्योरिटी जो है हमारी वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि कभी कोई बॉर्डर से अटैक कर रहा है हमारे ऊपर, तो हमारे इसलिए सिक्योरिटी फोर्स जो है उसके लिए बजट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बट मैं उसके साथ साथ एक थोड़ा सा मैं थोड़ा धार्मिक उसमें भी जाती हूँ। तो मैं जैसे धाम वगैरह की यात्रा के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है, मैं थोड़ा सा और चाहती हूँ उनसे कि जो पैदल चलते हैं यात्री, उनके लिए थोड़ा सा अच्छा कुछ बात बना के, तो थोड़ा बजट ऐसा रखा जाए कि उनके लिए यात्रा और आसान हो जाए। तो इस बार का आपका एक्सपीरियंस था कुछ, है ना? हाँ जी, मैं इस बार अभी मैं 2 धाम यात्रा से आई हूँ। तो मैंने वहाँ जाकर के देखा कि जो पैदल हम लोग चल रहे थे, तो घोड़े और खच्चर वालों ने पूरा रास्ता इस तरह से ब्लॉक किया हुआ है कि पैदल चलने वालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और एक जगह रास्ते में थोड़ा उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने पूरा ब्लॉक कर दिया रास्ता। तो हम जो पैदल था तो एक तरह से स्टम्पर्ड हो गया। तो कुछ लोग गिरे, मैं भी गिरी उसमें, मेरे भी चोट आई पैर में, और मेरे नेल्स के पैरों के नेल्स भी निकल गए, क्योंकि मैं काफ़ी दिक्कत आई थी चार धाम यात्रा। हाँ जी, जाम था, काफ़ी दिन अटके रहे। हाँ जी। तो मेरे हिसाब से रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना चाहिए, मतलब बजट उस पर रखना चाहिए कि आप रास्ते और वो सब थोड़ा अच्छा करें और ज़्यादा अच्छा करें, तो पैदल चलने वालों के लिए यात्रा और ज़्यादा आसान हो जाएगी। अच्छी हो जाएगी। तो रिलीजियस टूरिज्म की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ये आप कहना चाह रहे हैं। मैम आप बताइए, आप कुछ जॉब्स की बात कर रहे थे, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे थे। हाँ, नाम बताएं। मेरा नाम मोनिका चौधरी है। मैं चाहती हूँ कि आप गृहिणी हैं वैसे? हाँ, मैं गृहिणी भी हूँ और राइटर हूँ। तो मैंने जो देखा है कि आज के जो न्यू जनरेशन बच्चे हैं, तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी उनके पास लिमिटेड है। और तो मुझे लगता है कि सरकार को अपनी ओर से ये कोशिश करनी चाहिए कि जो बच्चे हमारे ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं, तो उनको एक सिक्योरिटी हो, कि जॉब सिक्योरिटी हो, ताकि वो अपनी फैमिली और अपने देश के लिए अच्छा कर सकें। क्योंकि उनका ज़्यादातर समय ग्रेजुएशन या पीजी करने के बाद उनका ज़्यादातर समय इसमें ही हो जाता है कि मैं इस एरिया में जाऊँ या मैं उस एरिया में जाऊँ। प्राइवेट से घर वालों का प्रेशर होता है कि चूँकि गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी है, आप उधर जाओ। और बच्चों की
जो प्रायोरिटी होती है वो बड़े शहरों की ओर होती है। तो उसमें मुझे लगता है कि फैमिली पिसके रह जाती है और बच्चे भी कहीं सिक्योर नहीं हो पाते हैं कि उनको क्या करना है। तो मुझे लगता है सरकार को बच्चों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप भी इस पे कुछ कह रहे थे। हाँ जी, मैं भी यही कहना चाह रही थी कि जितने कॉलेजेस पे गवर्नमेंट अब ध्यान दे रही है, आईआईटी भी ज़्यादा बन रहे हैं, कॉलेजेस भी ज़्यादा बन रहे हैं, पढ़कर बच्चे ज़्यादा निकल रहे हैं, बट उतने जॉब सिक्योरिटीज़ नहीं है। तो इसीलिए बच्चे अपना देश छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं। मेरा बेटा भी यही था कि वो बाहर जाकर ही अपना मास्टर्स करना चाहता था और वहीं जॉब करना चाहता था। बट उसी दौरान मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ, तो हमें लगा कि नहीं, बच्चे को बाहर नहीं भेजना चाहिए, तो हमने उसको बाहर नहीं भेजा। तो वो चीज़ मैं आज भी उसमें कहीं ना कहीं वो फील करती हूँ। उसे लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी उसे बाहर जाके मिलती, इंडिया में रह के उसे नहीं मिल रही है। There should be more job opportunities. That is what they have to say. मैम आप क्या कह रहे हो? आपके बच्चों का फ्यूचर कैसे सिक्योर हो? इसी पे हम आपसे बात कर रहे मैं तो यही कह रही हूँ कि अगर हमारा देश सिक्योर है, हमारी सीमाएं सिक्योर हैं, तो हम सब सिक्योर हैं। और बच्चे थोड़ा बिजनेसमैन के लिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि कुछ कंडीशंस हैं उसमें ज़्यादा ही हैं, बहुत हार्ड हैं, तो उनको थोड़ा सा ढीला दे देना चाहिए ताकि बच्चे बिजनेस में जाएं। आज अब ये तो नहीं है, वैसे मेरा बच्चा एमबीए किए हुए है, पर लेकिन फिर भी बिजनेसमैन बना है वो, जॉब छोड़ के। तो इतनी जॉब्स आना बड़ा मुश्किल है। बिजनेसमैन बना तो आपको लगता है कि स्टार्टअप्स को थोड़ी और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस भी करें, नौकरी के लिए बाहर ना भागना पड़े और पेरेंट्स को भी सफ़र ना करना पड़े। ठीक है मैम, आप ना एनवायरनमेंट पे बात कर रहे थे। हाँ, पर्यावरण के लिए भी मैं कह रही थी कि इस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। देखो, किचन पे अगर लोड पड़ता है कोई नहीं चलेगा, लेकिन बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। वो सब हम झेल लेंगे, किचन का ऊपर नीचे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्यावरण पे भी ध्यान देना चाहिए। आने वाले समय पे जो है बच्चों को दिक्कत हो सकती है, ऑक्सीजन के लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। हमारी यमुना जी जो है कितनी गंदी हैं, वहाँ पे हम जाके लगता है कि गंदा नाला है ये। आप नहाने की तो बात ही छोड़ दिया, वो भी हमने ही गंदी की है, पर लेकिन कुछ रूल्स ऐसे होने चाहिए कि वहाँ पे गंदगी ना जाए। एनसीआर में जो आप रहते हो, विंटर्स में रहते हो, बरसात में रहते हो, गर्मियों में रहते हो, कोई मौसम है रहने लायक? कोई नहीं है सब बेकार है। तो उसके लिए हम ही गुनहगार हैं वैसे तो, है ना। प्लांट्स लगाने चाहिए, प्लांट्स लगेंगे तो भी एटमॉस्फेयर भी अच्छा रहेगा। जी, आप चाहते हैं कि बजट में कुछ ऐसा प्रावधान हो ऐसा एनवायरनमेंट के लिए? जी जी, तो उसके ऊपर ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल हो, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हों, और सोलर्स को ज़्यादा वो किया जाए, सपोर्ट किया जाए, सोलर पे ज़्यादा हम लोग काम करें, तो उससे हमें आसानी हो जाएगी थोड़ी सी, है ना। एसी वगैरह की भी कम ज़रूरत पड़ेगी।